हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदू न्यूज़पेपर की एक और क्वेश्चन सीरीज में। जैसे कि आपको पता है, हम डेली हिंदू न्यूज़पेपर से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स और उसका स्टैटिक पोर्शन लेकर आते हैं। तो इसी सीरीज में हम आज बात करेंगे 9 जुलाई के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही एक अच्छा आपके करंट अफेयर्स के लिए न्यूज है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक नारी कोर्ट बनाने की का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा, अभी दो स्टेट के 50-50 गांव में, ठीक है, जम्मू कश्मीर और असम के 50-50 गांव में क्या किया जाएगा, अभी कोर्ट बनाए जाएंगे, नारी कोर्ट बनाए जाएंगे। इसमें करीब 9 मेंबर शामिल होंगे, जिसमें से आधे वहां की ग्राम पंचायत में जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनमें से, और बाकी जो गांव के रेस्पेक्टेड व्यक्ति होंगे, जैसे कि कोई टीचर हो गया, ठीक है, या कोई मेडिकल प्रोफेशनल का हो गया, इस तरीके का जो भी रेस्पेक्टेड व्यक्ति होगा उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और ये महिलाओं की हिंसा को कम करने के लिए, घरेलू घरेलू हिंसा को कम करने के लिए ये प्रयास शुरू किया गया है। तो अगर आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं किन राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो असम और जम्मू एंड कश्मीर, असम और जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया है। 50-50 गांव में अगस्त में ये शुरू होगा, और ये डोमेस्टिक वोलेंस को कम करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो अभी पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के स्पीकर कौन है? तो बेसिकली क्या है, महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद शिवसेना, एनसीपी और एनसीपी ने मिलकर आपकी ना सरकार बना ली थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ था कि शिवसेना के 40 एमएलए चले गए थे आपके दूसरी तरफ, एक नाथ शिंदे भी आपके बीजेपी की तरफ चले गए थे, और उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी, जिसके सीएम बन गए थे एक नाथ शिंदे। अभी कुछ दिन पहले अभी कुछ दिन पहले एनसीपी के अजीत पवार नाराज होकर चले गए, ठीक है, सरकार की तरफ, और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, और दो वहां के उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस। अब इशू ये है कि कोई पार्टी हमारे यहाँ पर 85वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, हमारे यहाँ पर जो 10वीं शेड्यूल है, 10वीं शेड्यूल, ठीक है, 10वीं शेड्यूल में मेंशन है दल बदल कानून का, ठीक है, दल बदल कानून का मेंशन है 10वीं शेड्यूल में। ये कहती है कि अगर जिस पार्टी के टिकट पर अगर आपने चुनाव लड़ा है, आपको उसके प्रति लॉयल रहना होगा। अगर आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हो तो आपको अपनी जो आपकी सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी, और जो आप चुनाव जीते थे वो भी कैंसिल हो जाएगा, और वहां पर दोबारा चुनाव होगा। लेकिन किसी ने एंटी डिफिक्शन किया है कि नहीं किया है, ठीक है, एंटी डिफिक्शन किसी ने किया है कि नहीं किया है, ये डिसाइड करते हैं वहां के स्पीकर। तो इसलिए महाराष्ट्र के स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है। तो उन्होंने अभी क्या किया, शिवसेना के जो आपके 40 एमएलए हैं उनको तलब किया है। तो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि महाराष्ट्र के स्पीकर कौन है। तो राहुल नरवेकर महाराष्ट्र के स्पीकर हैं, आनंदीबेन पटेल यूपी की स्पीकर है, अनुसुईया सुये मणिपुर के गवर्नर है, और गणेशी लाल, ठीक है, पंजाब के गवर्नर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है कि कौन सा राज्य आपका ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ चला गया। तो डिफरेंस क्या है, देखो 2004 में भारत में नई पेंशन स्कीम शुरू हुई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में तो क्या था, जो आपकी अंतिम सैलरी रहेगी, ठीक है, उसका आधा आपको मिलता रहेगा, प्लस डीए आपका लगता रहेगा, ठीक है, डीए आपका उसके बाद बढ़ता रहेगा। लेकिन जो नई पेंशन स्कीम है, इसमें क्या था, आपका 60% पैसा आपको तभी मिल जाएगा जो आपने पहले जमा किया हुआ है, ठीक है, उसमें सरकार भी डालेगी, और वो 60% पैसा तो आपको तभी मिल जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पर। बाकी जो 40% पैसा है, 40% पैसा उसको जो गवर्नमेंट है वो उसको लगा देगी मार्केट में। अब वो मार्केट में अगर वो चीजें चलती है तो ज्यादा पेंशन मिल जाएगी, और अगर जहां पे वो पैसा लगाया अगर वो काम अच्छे से नहीं चलता तो कम मिल जाएगी, यानी कि उसमें रिस्क था, ठीक है।
वो रिस्क वाला पैसा था, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसका ना विरोध कर रहे थे। तो अभी क्या किया गया है, हिमाचल प्रदेश ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, कांग्रेस ने घोषणा करी है कि हम क्या करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू करेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है, परफॉर्मेशन ग्रेडिंग इंडेक्स, एजुकेशन को लेकर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है, जिसके तहत क्या है, पंजाब और चंडीगढ़ टॉप पर रहे हैं। हालांकि जो इन्होंने कैटेगरी बनाई थी, जैसे जो सबसे टॉप वाली कैटेगरी है उसको दक्ष कहा गया था, और उनकी जो रैंकिंग थी वो आपकी 941 से लेकर 1000 के बीच में थी ग्रेड पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन कोई भी राज्य उसमें शामिल नहीं हो पाया, दक्ष वाली कैटेगरी में कोई भी शामिल नहीं हो पाए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी ओवरऑल टॉप पे कौन रहे हैं, पंजाब और चंडीगढ़। ठीक है, एजुकेशन रैंकिंग में, ठीक है, टॉप पर आपके रहे हैं पंजाब और चंडीगढ़। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो मैंने जोड़ भी दिया है, इस इंडेक्स के अंदर जो टॉप कैटेगरी थी उसको दक्ष कैटेगरी कहा गया था, और जो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी लिस्ट जारी करी है उसके अंदर कोई भी स्टेट या राज्य दक्ष कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाया। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, जब कोई भी कंपनी अपने शेयर पहली बार मार्केट में लेकर आती है पब्लिक के लिए। ठीक है, जब कोई भी कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी जब पहली बार अपने शेयर, ठीक है, पब्लिक के लिए लेकर आती है, उसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो अभी सेबी के पास नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ने कहा है कि वो अपना आईपीओ जारी कर रही है। पिछले साल की बात करें, ठीक है, तो पिछले साल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो पीएसयू है, ठीक है, उसके आईपीओ जारी हुआ था। और एचडीएफसी लिमिटेड मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि अभी एचडीएफसी बैंक जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ठीक है, इस एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज हुआ है किसका, एचडीएफसी लिमिटेड का। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो वो क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक केस क्या हुआ था, पेप्सिको कंपनी ने, ठीक है, पेप्सिको कंपनी ने गुजरात में, ठीक है, एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत वो क्या करती थी, चिप्स बनाती थी आलू के लिए, किसानों से एग्रीमेंट था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर उसके लिए ना पेटेंट ले रखा था। अब इस कंपनी का कहना था कि आलू जो किसानों ने अपने खेतों में जो प्रोडक्ट उगाया, आलू उगाया, उस पर तो पेटेंट है ही हमारा, उस पर तो हमारा अधिकार है ही है। साथ ही साथ जो सीड्स होंगे, सीड्स, उन पर भी हमारा ही पेटेंट होगा। लेकिन कोर्ट ने इसको ना रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट का कहना है कि हमारे यहाँ पर सीड्स का पेटेंट नहीं होता है। तो ये इशू आई होगा, आपको समझ में आ गया होगा। गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने किसानों के साथ एक एग्रीमेंट किया था आलू के लिए, कि वो आलू से चिप्स बनाएगी, और वो पेटेंट चाहती थी सीड्स पर भी, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई सीड्स पर हमारे यहाँ पर पेटेंट नहीं मिलता है। तो किस कंपनी का, पेप्सिको। ठीक है, पेप्सिको। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के सबसे हाईएस्ट अवार्ड का नाम होता है फिलिपी चार्टर। ठीक है, द नेम ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इज फिलिपी चार्टर, एंड जस्टिस हेनिन वॉन द फिलिपी चार्टर अवार्ड ऑफ दिस ईयर। इस साल का जो फिलिपी चार्टर अवार्ड है वो जस्टिन हेनिन को मिल गया, जो टेनिस फेडरेशन के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो ये थे हमारे 9 जुलाई के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।